एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल में। और आज इस वीडियो में जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करेंगे अलंकार के ऊपर। ठीक है, अलंकार क्या होते हैं, अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, उदाहरण सहित समझेंगे हम लोग। और अगर आपने अलंकार के बारे में नहीं सुना है तो आप जो है इस वीडियो के एंड तक जो है काफ़ी अच्छे तरीके से जो है अलंकार को समझ जाएंगे, और किसी भी तरह का अगर सवाल होगा अलंकार से जुड़ा हुआ तो आप उसे इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। और अगर आप हमारी सामान्य हिंदी की पहले की वीडियोस को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जहाँ पर आप क्लिक करके हमारी पहले की वीडियो को भी देख पाएंगे। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं सीटेट की, DSSS की, या KVS की, या किसी भी ऐसे एग्ज़ाम की जिसमें सामान्य हिंदी से सवाल पूछे जाते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो देखें, अलंकार, अलंकार की अगर हम बात करें तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो होता है आभूषण। ठीक है, आभूषण। जिस तरीके से शरीर जो है आभूषण धारण करने से सुंदर दिखता है, ठीक उसी प्रकार से जो काव्य हैं, ठीक है, उनमें अलंकारों का प्रयोग करने से काव्य की जो सुंदरता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए जो है हम काव्यों में अलंकारों का प्रयोग करते हैं। अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में अलंकारों के 3 प्रकार बताए गए हैं। एक है शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और आधुनिक अलंकार। तो शब्द अलंकार जो हैं इनकी संख्या थोड़ी कम है, अर्थ अलंकार जो है ये काफ़ी सारे हैं, और आधुनिक अलंकार जो हैं ये सबसे कम है, लगभग 2 से 3 ही आपको देखने को मिलते हैं। तो एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अलंकार से जुड़े हुए, वो ज़्यादातर जो होते हैं वो शब्द अलंकार से होते हैं। ठीक है, तो शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार और आधुनिक अलंकार, ये तीनों ही हम जो है आज चर्चा करेंगे, और जो जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं वही मैंने जो है इसमें लिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम शब्द अलंकार की। तो शब्द अलंकार की अगर हम बात करें तो अनुप्रास अलंकार सबसे पहले आता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। तो अनुप्रास अलंकार जो होता है ये वो अलंकार होता है। अब इसमें कैसे हम पता करेंगे किसी भी वाक्य में जो है अनुप्रास अलंकार है, तो आपको याद रखना है कि जब व्यंजन वर्णों की आवृत्ति जो है 2 बार या उससे अधिक बार होती है तो उसमें अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, जैसे कि आप ये देखेंगे, बदवो गुरु पद पदुम पराया परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। अब देखेंगे आप इसमें पा की जो आवृत्ति है वो बार बार हो रही है। ठीक है, पापा जो है आप देखेंगे यहाँ पे 2 बार या 3 बार इसमें इस्तेमाल हुआ है। आप देखेंगे यहाँ पे सा का इस्तेमाल देखेंगे आप, सु, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे सा की आवृत्ति जो है वो 2 बार हुई है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा वाक्य जिसमें 2 शब्दों के पहले अक्षर बार बार रिपीट हो, बार बार जो है उनकी आवृत्ति हो, तो उसे हम कहते हैं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग उसमें किया गया है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है इसमें याद रखनी है। अनुप्रास अलंकार की यही विशेषता है कि कोई भी ऐसे वाक्य जिसमें 2 शब्द दिए गए हों और दोनों शब्द का पहला अक्षर जो है समान हो, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कि इसमें हम अनुप्रास अलंकार देख रहे हैं। नेक्स्ट है यमक अलंकार। यमक अलंकार भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। क्या होता है यमक अलंकार? यमक अलंकार में होता यह है कि शब्द की आवृत्ति जो होती है वो जहाँ शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो और उसका अर्थ अलग अलग हो। कहने का मतलब यह है कि एक ही शब्द का 2 बार इस्तेमाल हो रहा हो लेकिन उसका अर्थ जो हो अलग अलग हो। ठीक है, अब देखेंगे आप लोग, इसमें लिखा हुआ है कनक कनकते 100 गुनी मदकता मादकता अधिकाय वा खाए बोराए जग या पाए बोराए। इसमें आप कनक का मतलब आप देखेंगे। ठीक है, कनक कनक, तो इसमें एक कनक का मतलब है सोना और दूसरे कनक का मतलब है धतूरा। ठीक है, तो शब्द एक ही आप देख सकते हैं यहाँ पर, लेकिन इसका अर्थ यहाँ पर जो है अलग अलग इस्तेमाल हुआ है। यानी जब एक ही जैसा शब्द 2 बार इस्तेमाल हो और उनका अर्थ जो है अलग अलग हो तो हम कहते हैं उसमें यमक अलंकार इस्तेमाल हुआ है। एक और एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे हिंदी में देखने को मिलता है सजना है मुझे सजना के लिए, सजना के लिए। अब इस वाक्य में आप देखेंगे ये सजना और ये सजना दोनों शब्द एक हैं लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। ये सजना है कि ये सजावट की बात की जा रही है इसमें, जबकि ये सजना है किसी पुरुष की बात इसमें की जा रही है। ठीक है, तो सजना और सजना शब्द एक जैसा, अर्थ इसमें अलग अलग हुआ है। ठीक है, इस्तेमाल।
नेक्स्ट है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है, इसमें ये होता है, श्लेष का मतलब होता है चिपका हुआ। इसका मतलब ये है कि जब एक शब्द हो लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हों, ठीक है, शब्द एक हो लेकिन अर्थ जो हो उसके एक से अधिक हो, तो उसमें हम कहते हैं कि श्लेष अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। जैसे कि सोना, अब सोना जो होता है एक धातु वाला सोना हो गया, ठीक है, बहुमूल्य जो धातु है, और दूसरा सोना यानी विश्राम करना हो गया इसमें, ठीक है, इसमें बहुमूल्य आ गया, बहुमूल्य धातु, तो एक ही शब्द है लेकिन इसके अर्थ अनेक है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं श्लेष अलंकार। इसमें क्या था ऊपर वाले में, इसमें एक शब्द दो बार इस्तेमाल किया गया था और अर्थ दोनों का अलग अलग था, लेकिन श्लेष अलंकार में क्या है, शब्द एक है लेकिन उसके अर्थ जो हैं वो अनेक हैं, ठीक है, तो ऐसे में हम कहते हैं कि इसमें श्लेष अलंकार का इस्तेमाल किया गया है। विवक्षा अलंकार की अगर हम बात करें तो विवक्षा अलंकार वह अलंकार होते हैं जिसमें मनोभाव को प्रकट करने के लिए शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, मनोभाव को, जैसे छी छी, चुपचाप, ऐसे शब्द अगर आपको देखने में को मिलते हैं किसी भी वाक्य में, तो आप कहेंगे कि वहाँ पर विवक्षा अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। विवक्षा अलंकार भी एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। ओके, अब बात करते हैं अर्थ अलंकार की, ठीक है ना। अर्थ अलंकार, अर्थ अलंकार में उपमा अलंकार जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, उपमा अलंकार। अब उपमा अलंकार की पहचान आप कैसे करेंगे, तो उपमा अलंकार के लिए मैं बता रहा हूँ, सादृश्यवाचक शब्द आपको याद होने चाहिए, जैसे सा, ठीक है, ऐसा, जैसा, जो या समान जैसे शब्द अगर वाक्य में आपको दिखें तो आप समझ जाएं कि वहाँ पर उपमा अलंकार का इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। उपमेय और उपमान ये दोनों चीज़ आपको समझने हैं। जिसकी उपमा दी जाए उसे उपमेय कहेंगे और उपमान कहेंगे जिससे उपमा दी जाए, ठीक है ना। इसमें है जिसकी उपमा दी जाए और इसमें है जिससे उपमा दी जाए, उसे उपमान कहते हैं, ठीक है। उपमेय और उपमान आपको याद रखना है। और अगर आपको किसी वाक्य में ऐसा दिख जाए, सा, ऐसा, जैसा, जो, समान, तो आप समझिए वहाँ पे उपमा अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। उत्प्रेक्षा अलंकार की बात करें, उत्प्रेक्षा अलंकार जो है कैसे आप पहचानेंगे कि इसमें किसी वाक्य में जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का इस्तेमाल हुआ है, ठीक है ना। उत्प्रेक्षा है, सॉरी, उत्प्रेक्षा में अगर हम बात करें तो उत्प्रेक्षा में उपमेय में उपमान की संभावना का बोध जब होता है, या बोधक शब्द जो होते हैं उसे हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार, ठीक है। एक बार फिर से बता देता हूँ, उपमेय में उपमान की संभावना का बोधक शब्द संभावना जब होती है तो उसे हम कहते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार का इसमें इस्तेमाल हुआ है। अब इसमें बोधक शब्द जो है वो कौन कौन से हैं वो आपको पता होने चाहिए, जैसे कि मनो, मनु, मनो, जानो, जनु, ठीक है ना। अब देखो, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है जैसे कि मुख मानो चंद्र है, मुख मानो चंद्र है। अब मानो शब्द इसमें इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर ये शब्द आपको किसी भी वाक्य में मिल जाए तो समझ लें कि उसमें उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग जो है हुआ है, ठीक है ना। और अगर आपको वैसे याद रखना है तो आप याद रख सकते हैं कि उपमेय में उपमान की संभावना हो, उपमेय में उपमान की संभावना जब होती है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का इस्तेमाल हुआ होता है, ठीक है। अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार में क्या होता है कि जहाँ पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर बात की जाती है तो उसे हम कहते हैं अतिशयोक्ति अलंकार, ठीक है ना। अतिशयोक्ति अलंकार, जैसे कि वह हवा में उड़ रहा था। अब इसमें देखेंगे आप कि जो वाक्य है ये काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया गया है। और भी ऐसे कई वाक्य हो सकते हैं जिसमें काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बात की जाए, तो ऐसे वाक्यों में जो है अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है आसंगति अलंकार। आसंगति अलंकार क्या होता है, तो आसंगति अलंकार वह अलंकार होता है जिसमें कारण और कार्य में संगति का अभाव होता है, ठीक है ना। संगति का अभाव होता है, यानी कारण कुछ और है, कार्य कुछ और हो, तो ऐसा अलंकार आसंगति अलंकार कहलाते हैं, ठीक है। तो इसमें सब उल्टा दिखाई देता है। नेक्स्ट है मानवीकरण। अब ये देखें, आधुनिक अलंकार का उदाहरण है, ठीक है ना। आधुनिक अलंकार में आता है मानवीकरण। तो मानवीकरण अलंकार जो है इसमें क्या होता है, इसमें अमानव में मानवीय गुण का आरोप होता है इसमें, जैसे कि जागी वनस्पति अलसाई मुख धोती शीतल जल से। इसका मतलब ये है, मैं साधारण सा एग्जांपल आपको देता हूँ कि जब भी मानव की तुलना किसी पशु आदि से की जाए तो वहाँ पर मानवीय अलंकार का इस्तेमाल करें, ठीक है ना। किसी पशु से या फिर किसी जीव से या फिर किसी क्या कहते हैं वृक्ष वगैरह से की जाए, निर्जीव चीज़ से की जाए तो वहाँ पर मानवीय अलंकार इस्तेमाल होता है, ठीक है। बस इतना आपको याद रखना है। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है।
वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें, ताकि जब जब हम वीडियोस डालें आपको नोटिफिकेशन जो है मिलता रहे। कुछ ना समझ आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। पहले की अगर आपने हमारी वीडियोस नहीं देखी है तो आप उसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।